कहां से करोगे प्रबंध? प्रबंध करोगे तो कहां से करोगे? तभी कहने लगे भगवान कि प्रजाजनों का लाओ कि ना ना ना, तो पशु पक्षी को मारो ना ना, पशु पक्षी को कैसे मारेंगे? तो कहां से प्रजा को मारो कि ना, प्रजा तो हमारी धरोहर होती है। तो फिर क्या करोगे? कहां से लेके आओगे मांस कि हम हमारा मांस काट के खिला देंगे? जांग का काट लेंगे, हाथ का काट लेंगे, कहीं का भी काट लेंगे। तभी भगवान ने कहा कि महाराज जो हमारा शेर है ना, ये कोमल मांस खाता है। तुम बुढ़े हो गए, तुम बुढ़े हो गए, हमारा जो शेर है वो कोमल मांस खाता है। अच्छा तो महाराज, तो मोरध्वज के एक बेटा था, 5 साल का था, ताम्रध्वज, कि अभी जो तुम्हारा बेटा है इकलौता बेटा है कि अच्छा तो हमारा कोमल खाता है, अभी अभी तुम्हारे बेटा हुआ है, बेटे का मांस खिला दो, बेटे का मांस खिला दो। ऐसे ही जैसे ही कहा तो मोरध्वज ने सोचना प्रारंभ किया, ये क्या बात, ये क्या बात। तब भगवान ने कहा कि आरी होती है, आरी, उसे हमारा ऐसे अगर आप चीरोगे, ये मांस काटोगे तो हमारा सिर नहीं खाएगा। आरी होती है, आरी, दोनों दंपत्ति पति और पत्नी दोनों बीच में से चीरेंगे, उसे बीच में से चीरेंगे, वही मांस खाएगा। बोलो राधे राधे। देखो मोरध्वज जैसा दानवीर कोई नहीं था, कथा श्रवण कीजिए। जैसे ही कहा तो जैसे ही बेटे ने सुना तो बेटे ने पिताजी के पास आकर कहा, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि कहीं बेटा मना ना कर दे, कहीं बेटा मना ना कर दे, ये सोच रहे हो कि हाँ बेटा ये सोच रहा हूँ कि बेटे ने कहा पिताजी आपकी धर्म की रक्षा के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। बेटा तैयार हो गया। अब कौन मरने के लिए तैयार होता है, लेकिन पिता के धर्म के लिए बेटा तैयार हो गया। अब जैसे ही सिर पर हारा रखा दोनों माता पिता ने, तो जैसे ही आरा चलाना चाहा तो बेटे ने कहा रुको, कि क्यों? बेटे ने कहा थोड़ी रुई लेके आओ, क्योंकि मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा उससे वेदना होगी, उससे वेदना होगी, आप रोओगे, आप रोओगे। इसलिए क्या किया, रुई लेके दोनों के कान में लगा, दोनों के कान में लगा, माता पिता के कान में लगा। अब कान में लगाते जैसे ही चीरना प्रारंभ किया, जैसे ही चीरना प्रारंभ किया तो खून की पिचकारी कभी माँ के चेहरे को भिगोए, कभी पिता के चेहरे को भिगोए। ऐसे चीरते ही माँ के आंसू आते हैं। भगवान खबरदार, खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर ग्रहण नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। हमारा शेर उसे ग्रहण नहीं करेगा, खबरदार यदि रोए तो बेटे के दुख में भी रो नहीं सकते ये चीज। और जैसे ही चीरने के बाद जो दायां भाग है वो तो शेर को खिला दिया, और बाएं जो भाग था बायां उसे फेंक दिया, जितने में एक आंसू की बूंद निकल गई। मैया कि तुम क्यों रो रही हो, तुम रो क्यों रही हो? तभी कहने लगे मैया कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे बेटे का एक भाग तो आपके शेर के काम आया, लेकिन दूसरा भाग किसी काम में नहीं आया, किसी काम में नहीं आया, इसलिए रो रही हूँ महाराज। तो भगवान जैसे ही कहने लगे कि ठीक है साहब, और जैसे भोजन किया, भोजन की थाली परोसी, थाली परोसने के बाद जैसे ही दोनों ब्राह्मणों ने ग्रास तोड़ा, तोड़ने के बाद जैसे ही मुंह पे लेके गए तो वापस रख दिया, वापस रख दिया कि महाराज भोजन पाओ, कि हम तुम जैसे हत्यारों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे कि क्यों महाराज, अभी अभी तुमने तुम्हारे बेटे की हत्या की,
अभी तुम्हारे बेटे की हत्या की है तो हम तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब तो संकट, क्योंकि अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो मेरा धर्म संकट में आ जाएगा। अब क्षमा याचना चरणों में गिर गई कि महाराज आपने ही तो कहा था, आपने ही तो कहा था, पर अब आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। अब बड़े प्रेम सब देखने लगे और राजा रानी दोनों रो रहे हैं। और रोते रोते राजा ने कहा कि हे विधाता कल्याण करे, हे विधाता कल्याण करे। और बेटे को पुकारने लगे कि बेटा बेटा तूने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मरना मंजूर किया। हे प्रभु, हे विधाता, हे बेटा, आज मेरा धर्म संकट में है तो आज एक बार जी कर दिखा दे। बोलो राधे राधे, जी कर दिखा दे। तो तुरंत जैसे ही पुकार की तो तुरंत बेटा खड़ा हो गया और खड़ा होते ही कहने लगे कि पिताजी यदि मैं धर्म के लिए मर सकता हूँ तो धर्म के लिए जी भी सकता हूँ। बोलो राधे राधे। और जैसे ही ये सब देखा तो अर्जुन रो पड़ा और भगवान के चरणों में गिर गया। और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आए तो मोरध्वज ने कहा कि जैसे ही भगवान को देखा प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि प्रभु आपको भी विश्वास नहीं था, आपको भी विश्वास नहीं था मुझ पर। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो पूरा विश्वास था, मुझे तो पूरा विश्वास था, लेकिन जनता है इन्हें कौन बताता कि तेरे जैसा पराक्रमी और दानवीर है कौन है। तो आज प्रत्यक्ष प्रमाण सबने देखा। अर्जुन भी रो पड़े और क्षमा याचना करने लगे। बोलिए भगवत